जीडीएस भर्ती 2022 पोस्ट ऑफिस में निकली जीडीएस भर्ती में अगर आपने कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो आपका फॉर्म तो रिजेक्ट होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आजकल जो जीडीएस भर्ती 2022 निकली है उसको लेकर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। मेरे खुद के लास्ट का वीडियो भी देख लीजिए, उनके कमेंट में जाएंगे तो आपको एक कमेंट तो बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है। दूसरे यूट्यूबर्स के भी मैंने वीडियो देखे, उनके भी कमेंट्स में ये जो कमेंट बहुत ज़्यादा थे। इसको ऊपर आने का एक आध वीडियो बन भी चुका होगा, लेकिन मेरे को लगा कि ये वीडियो आपके लिए बनाना मैं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अभी भी आपके उन वीडियो को देखने के बाद भी ऐसे भी डाउट ऑफ कंफ्यूजन कर सकती है आपको। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना। अगर आप भी फॉर्म भरने वाले हैं या भर चुके हैं और जीडीएस भर्ती रिलेटेड कोई न्यूज़ देखना चाहते हैं तो इसकी मत करना। वीडियो पूरा देखना, कहीं मिस हो गया ना तो मैं फिर आपको दी हुई जानकारी किसी काम की नहीं रहेगी। और वीडियो को अगर लास्ट में आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सबसे बड़ा सवाल होता है कि जीडीएस भर्ती 2022 में नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसके अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कंप्यूटर का डिप्लोमा लगेगा। जी बिल्कुल, ये मैं भी मानता हूँ कि इसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगाना है। लेकिन जमीनी स्तर से मुझे पता है दोस्तों, इसमें कंप्यूटर का नॉलेज होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। नोटिफिकेशन को आप दोबारा ध्यान से देखिएगा, उसके अंदर 2-3 चीज है, उसमें आपको साफ लिखा हुआ मिलेगा कि कंप्यूटर नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, एक साइकिल का जो आपको एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। और भी कई सारी चीजें हैं दोस्तों। उसके लिए यहाँ अब की बार पोस्ट ऑफिस ने क्या है कि जो इसके अंदर जो फॉर्म के अंदर है ना, अंडरटेकिंग का फॉर्म निकाला है। अंडरटेकिंग फॉर्म का मतलब होता है कि आप खुद अपने मन से शपथ देनी होगी आपको, उस पे साइन होंगे आपके बेकायदा, जिसमें साइकिल कंप्यूटर वगैरह का होगा कि हाँ मुझे कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान है, मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ अगर आवश्यकता पड़ने पर। ठीक है दोस्तों। दूसरा, साइकिल के लिए भी आपको वैसे अंडरटेकिंग का फॉर्म होगा। ऐसे और भी एक कंडक्ट रूल है, उसके मैंने में वीडियो बना रखा, उसका क्या नियम है उसका भी आपको फॉर्म में साइन करना पड़ेगा। ऐसे काफी प्रोसेस होते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं कहता हूँ कि हाँ, आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो अभी आपको साथ में सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन भविष्य में आपको मैं अब और क्लियर करके बता रहा हूँ कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको आरसीआईटी का कोर्स जरूरी हो जाएगा, खासकर बीपीएम पोस्ट के लिए। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में आरसीआईटी कोर्स का शो नहीं करने का ये कारण ये भी है, बीपीएम और एबीपीएम की पोस्ट होती है। अब होता क्या है कि एबीपीएम के लिए कंप्यूटर कोर्स का होना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन जो बीपीएम पोस्ट है उसके लिए कंप्यूटर कोर्स होना बहुत जरूरी है। अगर आप कल को जब ज्वाइनिंग करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहां पर आपको काफी हद तक, अगर आप बीपीएम की पोस्ट पर जा रहे हो तो आपको आरसीआईटी कोर्स या कंप्यूटर सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट आपको मांगा जा सकता है। क्योंकि अभी लेटेस्ट में 22 में मैंने अपने दोस्तों का काफी लोगों का ट्रांसफर हुआ था, तो इसमें क्या होती है, जो एबीपीएम होते हैं 12,000 पे ग्रेड वाले, वो एबीपीएम से डाक सेवक से सीधे बीपीएम में भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो जब वो उनके पास कभी उनसे आरसीआईटी का कोर्स लिया नहीं गया था, लेकिन जैसे उन्होंने ट्रांसफर कराया बीपीएम पोस्ट पर तो सबसे पहले उन्हें आरसीआईटी का सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत पड़ गई। यानी कि बीपीएम के अगर आप जा रहे हो अकॉर्डिंग तो आपको वहाँ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है। तो हो सकता है आपको ज्वाइनिंग के टाइम इसकी जरूरत पड़ जाए। तो आप मैंने 2-3 महीने का एक कोर्स होता है आरसीआईटी कोर्स कर लीजिएगा। लगभग आप देखते हो कि जितनी भी भर्तियां निकलती है उसके अंदर 90% भर्तियों में तो आरसीआईटी जरूरी होता है। तो दोस्तों सीधी सी क्लियर बात है कि अभी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन आप आरसीआईटी कर नहीं रखे तो कर लीजिएगा, या कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट तो वो भी कर लीजिएगा। फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। आपके कोई भी सब्जेक्ट है, अगर उन सब्जेक्ट के साथ आपके कोई भी जो आपके 10th में सब्जेक्ट अगर उसमें कंप्यूटर है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन भविष्य में अगर आप बीपीएम की पोस्ट पर जा रहे हो तो हो सकता है वहां वो ना चले तो आपको आरसीआईटी करना पड़ सकता है। और इसके अलावा भी एक कमेंट बहुत ज्यादा आ रही है, वो है कि ज्यादातर जो गर्ल्स है वो क्वेश्चन पूछ रही है कि सर इसमें क्या फीमेल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल श्योर है, उनकी अलग कैटेगरी भी होती है, उनकी पोस्ट भी सिलेक्टेड होती है। तो आराम से इसमें लड़के और लड़की दोनों आराम से इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों आपको पता है कि जब देखेंगे उसमें एक चीज भी आपको दिखाई देगी, उसमें है ना लोकल लैंग्वेज का होना भी जरूरी है। वो क्यों है? क्यों होता क्या है गाइस, अगर आप अभी जैसे राजस्थान से हो, यूपी से हो, कहीं से भी हो, अगर आपने तमिलनाडु केरल साइड फॉर्म अप्लाई कर दिया तो वहां आपको गांव मिलेंगे ज्यादातर एरिया में। तो गांव की लोकल लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगी तो आप वहाँ कैसे काम करोगे। और जबकि पूरा डिपार्टमेंट का जो भी बीपीएम एबीपीएम का काम होता है वो गांव से जुड़ा हुआ होता है, तो उसी कारण आपको वहां दिक्कत हो सकती है। इसलिए नोटिफिकेशन पहले लिखा हुआ है कि आपको लोकल लैंग्वेज का मालूम होना चाहिए। ठीक है। नोटिफिकेशन तो ये भी लिखा हुआ है कि जहां आपका ब्रांच पोस्ट ऑफिस होगा उस एरिया में आपका निवास होना भी जरूरी है। तो काफी चीजें डिपेंड करती है नोटिफिकेशन पर। अब इसके लिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे केरल और तमिलनाडु साइड से जो 2000 की भर्ती थी 20 की, उसमें काफी लोगों ने राजस्थान में अप्लाई कर दिया
और मारवाड़ की जो इधर की साइड में उन लोगों का सिलेक्शन हुआ, जब वो इधर गाँव में आए तो उन्हें मारवाड़ी बिल्कुल भी नहीं आती थी। मारवाड़ी दूर, उन्हें इंग्लिश के अलावा हिंदी भी ढंग से नहीं आती थी। तो वो लोग यहाँ जॉइन नहीं कर सके और वहाँ से वापस चले गए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। और भी अगर आपके कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में करके आप मुझे बता सकते हो, मैं उनके आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा। और आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप चैनल को ज़्यादा से लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि आपके लिए एक अच्छा और भी वीडियो बनाकर मैं जल्द से तैयार करूँ।